की सेना ने दिग्विजय को जो है अपनी ही बातों में फंसा लिया और दिग्विजय जो है उस तरीके का साफ उस मुद्दे का जो है साफ तौर पे जो है जवाब तक नहीं दे पाए। देखिए जब ये पूरी मतलब कि लड़ाई शुरू हुई है कि मैं काम नहीं करूँगा जब तक तू टाइम गॉड रहेगा वगैरह वगैरह, ये जो है जब से टाइम गॉड बने हैं दिग्विजय तब से ये सब मुद्दे जो है हम लोगों को सुनने के लिए घर के अंदर मिल रहे हैं, जिसके बारे में लगातार मैं आप लोगों को बता रही हूँ। श्रुतिका जो है वो अपना ही बजे जा रही है। उसका मानना ये है कि दिग्विजय बहुत अच्छे से बात कर रहा है, पर जो विविन है जो रज्जो है वो अच्छे से बात नहीं कर रही हैं। अब इस चीज़ को सॉल्व कर लेना चाहिए और दिग्विजय जो काम देता है उसको आराम से कर लेना चाहिए। तो श्रुतिका की बात सुनते हुए विविन बोलते हैं कि अच्छा ठीक है, तो इसको ये बात पूछ कि जब इसने ड्यूटी दी थी, ठीक है, तब ड्यूटी देने के बाद इसने वो दंड क्यों दिया, वो पनिशमेंट क्यों दी। तब ये वहां पर पहुंच जाता है। पहुंचने के बाद जो है विविन इससे एक सवाल पूछते हैं। विविन का कहना ये है कि भाई तूने ड्यूटी क्या दी थी मुझे, बर्तन धोने की। हाँ ठीक है, पर अगले दिन जो है वो बर्तन धुले हुए थे और धुलने के साथ जो है प्लेटफॉर्म पूरा साफ था। क्या तूने ये चीज़ देखी? बोला हाँ मैं देखी। फिर उसके बाद जो तूने पनिशमेंट दी कि इन लोगों का खाना नहीं बनेगा, वो किस बेसिस पे दी? तो बोला कि वो मेरे बेसिस पे दी, मुझे जो बोलना था एज अ टाइम गॉड होके वो मैंने किया और मैंने पनिशमेंट का कोई जिक्र ही नहीं किया। तुम लोगों को मैंने ड्यूटी दी थी वो चीज़ नहीं की। तो विविन का कहना ये है कि वो ड्यूटी तो हुई थी, बर्तन धोने की ड्यूटी किसने दी थी? बोला मैंने दी थी। किसको दी थी? तुझे दी थी। तो हुआ क्या काम? हाँ हुआ। फिर उसके बाद भी जो है जो तूने पनिशमेंट दी उसका कारण क्या है, उसका जवाब दे। जिसके बाद जो है दिग्विजय इन बातों को गोलमोल जलेबी की जैसा घुमाते हुए नजर आए, क्योंकि उनके पास जो है इस चीज का कोई जवाब तक नहीं था। और लास्ट में यही बात बोला कि भाई तू 36 काम कर, पर मेरा दिया हुआ काम अगर नहीं किया तो मैं टाइम गॉड हूं, यानी कि तुम मेरी टाइम गॉड होने के नाते तुम मेरी रिस्पेक्ट नहीं करते, मेरी बातों की, मेरी ड्यूटी देने की रिस्पेक्ट नहीं करते। तो फिर भी जो है विविन ने बोला कि जो काम तूने मुझे दिया था वो काम तो हुआ है ना, फिर रिस्पेक्ट कहाँ गई? जब ये सब चीजें होने के बाद हमने बोला हम अपनी मर्जी से काम करेंगे, जो कि पूरा काम जो है वो हो रहा है। और जब मैं टाइम गॉड था और तब तूने क्या बोला? बाथरूम साफ नहीं है। तुझे जानबूझ के उसी बाथरूम में जाना था जो बाथरूम साफ नहीं था और दूसरा बाथरूम ऑलरेडी साफ था, वो तूने क्यों किया? तुझे उसी बाथरूम में जाना था। बोला नहीं मुझे वैसा नहीं था, दोनों गंदे थे। बोला नहीं दोनों गंदे नहीं थे, जो गंदा था तुझे उसी पे साफ सफाई करवा के तुझे बेफालतू का पंगा लेके जो है ये चीजें करनी थी। बोला मेरा सामान उसमें पड़ा था। बोला सामान तो उसमें पड़ा रह ही नहीं सकता, पर्सनल सामान रख ही नहीं सकते। अगर तुझे एक्चुअली में नहाना था तो तू अपना सामान जो है 2 मिनट में उठा के दूसरी जगह पर शिफ्ट भी कर सकता था, पर तूने ये सब चीजें किस लिए की? जानबूझ के की। तो इसका आंसर जो है मुझे मिल चुका है कि आखिरकार पूरा काम होने के बाद भी तूने आखिरकार 3 लोगों का खाना क्यों रोका? तू तो जवाब नहीं दे सकता है, हमको पता है कि आखिरकार तूने क्यों किया है ये सब चीजें। सही बात है, दिग्विजय ने ये चीजें जानबूझ के की है और जानबूझ के दिखाई देते हैं मुद्दा उठाते हुए कलेश करवाने के लिए। और कलेश उनको चाहिए क्योंकि उनको जो है फुटेज चाहिए और दिखना है कैमरा के सामने, चाहे वो गलत क्यों ना हो। इसी के साथ मैं लेती हूँ इजाजत। नमस्कार।